आपकी आज की ये वाली लाइव सुन के हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा आपने क्यों बोला। तो मुझे नहीं लगता कि सूर्या भाई को कानून का इतना ज्ञान है जो वो बोल रहे थे। ये सारा केस जो है सीमा हैदर का, वो औरत बहुत 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 ट्रेंड है, बहुत कनिंग है, तो उसका उद्देश्य समझो ऐसा ना हो एक दिन वो जी हाँ दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल शाहिद ऑफिशियल पर आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों बात करेंगे सीमा हैदर, गुलाम हैदर को लेकर। दोस्तों आज सुबह गुलाम हैदर भाई अपने ऑफिशियल चैनल गुलाम हैदर 9 पर लाइव आए थे, जिसमें लाइव आकर उन्होंने कहा है सीमा हैदर के हवाले से कि सीमा हैदर को इसी इंडिया के अंदर रखो और इसको जॉब भी दे दो। मुझे सीमा से कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ मेरे बच्चों से मुझे मतलब है। मेरे बच्चों को पाकिस्तान किसी भी तरह से डिपोर्ट किया जाए। तो दोस्तों इस पर जो हमारी इंडिया की सिस्टर है मंजू जी, गुलाम हैदर के इस बयान को लेकर उन्होंने कहा है कि गुलाम हैदर ने ऐसा ये वर्ड क्यों इस्तेमाल किया है, क्यों उन्होंने सीमा हैदर से ये कहा है कि सीमा हैदर को यानी इस इंडिया के अंदर ही रखो, उसको जॉब वगैरह दे दो। तो इस पर उन्होंने बहुत सारी बातें की है मंजू सिस्टर ने, जो गुलाम हैदर के हक में आवाज़ उठाती रहती है माशाल्लाह, और लगातार उनके लिए आवाज़ उठा रही है, वीडियो वगैरह भी बनाती रहती है। तो दोस्तों मंजू सिस्टर ने जो है गुलाम हैदर के इस सवाल को लेकर बहुत सारी यानी बातें की है कि आखिर गुलाम हैदर ने ऐसी बात क्यों की है। तो दोस्तों आप ये भी देख रहे हैं कि हम भी जो है गुलाम हैदर भाई के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, इंसानियत के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनके बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, और इस भगोड़ी अय्याश का हम जो है लगातार पर्दाफाश कर रही है, क्योंकि इसने हमारे देश को गंदा किया और इसने हमारे देश के कानून को तोड़ा है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये भगोड़ी अय्याश औरत हमारे देश से रफू चक्कर हो जाए। तो इसलिए हम गुलाम हैदर भाई के सपोर्ट में आवाज़ उठा रहे हैं। तो दोस्तों मंजू सिस्टर ने क्या कहा, आप सबसे पहले उनकी ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे हम बात करते हैं। भले उधर ही रहे, सीमा को आप उधर पक्का राहत दिलाओ, उनको नौकरी दिलाओ, जॉब लगवाओ। कौन खुश नहीं है? उसको क्यों बंद करके कोठे में रखा हुआ है? आजाद उसको घूमने दो, जाए घूमे फिरे। हैदर भाई ने आज एक बात रखी थी कि हमारे बच्चों को वहाँ की नागरिकता दी जाए, हमारे बच्चों को वहाँ के स्कूलों में एडमिशन दे दिया जाए, वहाँ उनको अच्छी अच्छी जॉब दी जाए। सेम बात उनने सीमा के लिए भी की, सीमा हैदर के लिए, कि सीमा वहीं रहे, हमें कोई मलाल नहीं उस चीज का। सीमा को वहां की नागरिकता दे दी जाए, सीमा को वहां अच्छी जॉब दे दी जाए। क्या मतलब है आपके बोलने का? हम लोग थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे हैं, दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। अब आपकी आज की ये वाली लाइव सुन के हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा आपने क्यों बोला, क्यों सीमा के लिए नागरिकता का बोला। अभी तक तो आप सीमा के लिए बहुत ही बुरा बोल रहे थे। आज सीमा के लिए नागरिकता के लिए जोर क्यों, आप क्यों जोर दे रहे हो? नागरिकता के लिए सीमा खुद जोर दे रही है ना, उसका भाई AP सिंह जो भी है, सचिन मीना है, वो दे रहा है। आप तो अभी तक यही कह रहे थे कि सीमा को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, सीमा बद किरदार है, बद दिमाग है, कैरेक्टरलेस है, ऐसा है वैसा है। अभी तक आपके मुंह से मैंने यही सुना, और आप जो बोले हम लोग सब एग्री भी हुए उस बात पर, लेकिन आज जो सुना वो सही नहीं लगा। दोस्तों मैं सही बोल रही हूँ कि इन्होंने इस चीज पे क्यों जोर दिया कि सीमा को वहीं पर जॉब दिलाई जाए, सीमा को वहां नागरिकता दे दी जाए। यदि मैं झूठ बोल रही हूँ दोस्तों, तो आज उनकी लाइव सुबह आई थी, आप लोग जरूर देखना। उन्होंने ये सेंटेंस बोला है। आज थोड़ा सा ऑब्जर्व हुआ कि हैदर भाई भी नहीं चाहते कि सीमा वापिस आए, सीमा को यहाँ की नागरिकता दे दी जाए। ये हैदर भाई के मन में है, तभी तो आज उन्होंने ऐसा बोला। वहां पर सूर्या भाई कंटिन्यू बोले जा रहे थे। वहां पर भी सूर्या भाई को, मुझे नहीं लगता कि सूर्या भाई को कानून का इतना ज्ञान है जो वो बोल रहे थे। ये सारा केस जो है सीमा हैदर का, हैदर भाई का, ये सारे में जांच होनी चाहिए, सुरक्षा एजेंसी की तरफ से ये सारी जांच होनी चाहिए। यहाँ हम तुम यूट्यूबर कौन है ये सारी चीजें बोलने? हम लोग से बोल सकते हैं, जांच का सारा आदेश वगैरह सब कानूनी तौर पर होगा, शासन प्रशासन ये चीज करेगा। हम लोग थोड़ी यहाँ बैठ के जांच करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। हम लोग सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्व करके सिर्फ बोल सकते हैं कि सीमा क्या बोल रही है, हैदर क्या बोल रहा है, सचिन मीना क्या बोल रहा है, नेत्रपाल क्या बोल रहा है, उसका दादा ससुर क्या बोल रहा है। सिर्फ हम लोग यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस आधार पे हम अपनी टीका
टिप्पणी कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन मेन काम यहाँ पर किसका है? शासन प्रशासन का है। क्या शासन प्रशासन अभी तक नहीं जागा? उन्हें नहीं लग रहा कि सीमा इलीगल तरीके से यहाँ पर आई है, तो क्या उसके ऊपर जांच नहीं बैठी है? क्या सुरक्षा एजेंसियों ने क्या उसके सारे डॉक्यूमेंट चेक नहीं करे? क्या आप लोग को नहीं लगती क्या वो वेल ट्रेंड होकर आई है? उसका जो वे ऑफ टॉकिंग है, जो वे ऑफ स्टाइल है रहने का, लिविंग का, आप उससे थोड़ा समझ में आ रहा है ना कि वो औरत बहुत 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 ट्रेंड है, बहुत कनिंग है। तो उसका उद्देश्य समझो, ऐसा ना हो एक दिन वो बम फट जैसी बन के फटे इंडिया पर। मेरा दोस्तों आप लोगों से यही कहना है कि दिमाग को खुला रखो, है ना? यहाँ से मत सोचो, यहाँ से सोचो, क्योंकि भारतीय लोग जो हैं बहुत जल्दी सिंपैथी रखते हैं, बहुत जल्दी। आज सिर्फ हैदर भाई के एक दो सेंटेंस से मेरे मन में शक पैदा हो गया, अदरवाइज अभी तक कोई शक नहीं था। और ये हैदर भाई यदि वीडियो देख रहे हो तो आपको ये चीज क्लियर करनी पड़ेगी कि आपने ये सेंटेंस क्यों बोला अपनी लाइफ में। जनता को अब आपका ये इस चीज का आंसर चाहिए कि आपने क्यों बोला कि सीमा को वहां नागरिकता दे दी जाए, सीमा को जॉब दे दी जाए। यार आप कौन इस चीज को डिसाइड करने वाले? आपकी तो वो दुश्मन है ना। आप तो यही चाहोगे कि उसका कुछ भी हो। आप अच्छा कैसे सोच रहे हो उसके, मुझे यही समझ नहीं आ रहा। आप क्यों चाह रहे हो कि वो इंडिया में ही रहे? ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं दोस्तों, शायद आपके मन में भी आए होंगे। प्लीज प्लीज आप लोग इस चीज के लिए आवाज उठाओ और हैदर भाई इस चीज का आज की लाइव में आप जवाब जरूर देना। यदि ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो आप जरूर बताना कि आपने ऐसा क्वेश्चन क्यों किया कि सीमा को भारत की नागरिकता दी जाए, उनके बच्चों को भारत की नागरिकता दी जाए, उनके बच्चों को भारत के स्कूलों में एडमिशन दी जाए। मतलब ये सारी चीजें आपने क्यों जनता के सामने रखी? अभी तक आपको बच्चे पाकिस्तान में चाहिए थे, आपको अभी तक बच्चे अपने खुद की कस्टडी में चाहिए थे। अब आपके मुंह से ये सारी चीजें क्यों निकली? हैदर भाई आप हमारे दुश्मन नहीं हो, आपको हम भाई जैसा मानते हैं, इसलिए आपके सपोर्ट में खड़े हैं और शुरू से आपको लेके सपोर्ट में ही आप जनता के सामने आपकी तरफ से आवाज रख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन आज कुछ दिखा तो बोला। दो चीजों के लिए मुझे आप यहाँ बैठ के क्लियर करो जनता के सामने कि आपने ऐसे सेंटेंस क्यों निकाले अपने मुंह से। आपके मन में क्या चल रहा है? प्लीज प्लीज आप आंसर